जलसा है, सियासी तमाम पार्टियां मिलकर जब कर रही हैं तो सबके दरमियान एक हार्मोनी भी मौजूद है। कोई कारकुन एक दूसरे कारकुन के साथ कोई ऐसी हरकत नहीं करे। वहां से जब हम अंदर जाते हैं और जब हम स्टेज के ऊपर जाने के लिए, तो जो हमारा टाइम पहले जाया करवाया गया, स्टेज के ऊपर जब हम जाने की कोशिश करते हैं तो उसकी भी बहुत सारी वीडियोज मौजूद है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जी वहां पे अगर कोई उल्लू का पठा सिविल कपड़ों में, जो सबसे ज्यादा गलतफहमी पैदा वहां पे ये होती है कि जी एक पार्टी का ये समझेगा कि ये दूसरी पार्टी का कारकुन, अगर धक्को मुक्की करता है, अगर वहां पे बदमजगी करता है, जो लोग अहमद सगीर साहब जो 4 दिन से इस जलसे को कामयाब कराने के लिए एक एक बंदे के साथ राब्ते में, अगर वो उनके साथ गलोगीर होता है, उनको गले से पकड़ता है और इसी धक्को मुक्की में हमारा सीनियर तरीन बंदा सरदार इफ्तिखार रशीद जिस तरह उस स्टेज से नीचे आता है, वो अल्लाह की ब्लेसिंग हुई कि उसकी अगर वो स्पाइन उस तरह डैमेज हो जाती। जब मैं स्टेज पे गया तो मैंने स्टेज पे जाते इसलिए कहा कि जी पुलिस का यहाँ पे कोई काम नहीं, क्योंकि यहाँ पे इख्तलाफी जलसा ही नहीं था। ये जलसा तो बुनियादी तौर पे इत्फाक और इताद वाला जलसा था, एक हारमोनी वाला जलसा था। तो मैंने कहा जी रावला कोर्ट में, हमने माजी में ये कहा था कि रावला कोर्ट के लोग गैरतमंद लोग हैं। ये बल्दियाती इलेक्शन में मैंने इलेक्शन कराने से पहले आके रावला कोर्ट पर मैंने ये कहा था कि आप मेरा मान है, आप मेरा गमान है। मैं हाई लेवल पे मुझे कहा गया जी आप बल्दियाती इलेक्शन में जंगो जदल होगा। मैंने कहा जी मैं इस्तीफा पहले देता हूँ, रावला कोर्ट के लोग पूरे आजाद कश्मीर को सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो ये तो हमारा बड़ा हारमोनी वाला प्रोग्राम है, इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है। तो मैंने कहा कि स्टेडियम से बाहर निकले। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि जी यहाँ सिविल कपड़ों में किसी के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे सामने उन्होंने डीआईजी सरदार जहीर साहब को बुला के कहा जी कि ये कह रहे हैं कि जी सिविल कपड़ों में यहाँ पुलिस मौजूद है। सिविल कपड़ों में पुलिस कैसे मौजूद है? जहीर साहब ने कहा जी हमारे पास सारा सिस्टम है, हमने सीसीटीवी लगाए हुए हैं। मैंने जहीर साहब को कहा कि सप्लाई बाजार के पास अगर आपका सीसीटीवी लगा हुआ है, 40 मिनट तक मेरी गाड़ी खड़ी रही है। अब आप ये देखें कि जो हो हुआ क्या, जो आपके साथ जो मैं आज चीज शेयर करना चाह रहा हूं, तो ये तो ऑल पार्टी जलसा था। उसके बाद इस जलसे की कामयाबी, इसका पैगाम क्या जाना चाहिए था, हमने वो सारा कुछ खत्म कर दिया। हमने सारा कुछ सबूताज करके, जो बंदा 4 दिन से उस जलसे के लिए कि जी उसने एक जो मतलब है बदमाश वहां पे खड़ा सिविल कपड़ों में जो लोगों के कपड़े नोच रहा है, धक्के मुक्के, उसमें वर्दी वाले भी बहुत सारे शामिल। कल पार्लिमानी पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इजलास बुलाया और उसमें एक मिनिस्टर साहब ने जो बात की, पूरी हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि उन्होंने क्या कहा। मैं आज आपके साथ यहाँ से रावला कोर्ट से ये चीज शेयर कर रहा हूँ कि हम फौरी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास, तो पार्लिमानी पार्टी हमारी पीपल पार्टी, हम उसका इजलास बुला रहे हैं क्योंकि हमारी सियासत दांव पे है। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब किसी खास एजेंडे के ऊपर है। वज़ीर-ए-आज़म साहब का यहाँ आना बनता नहीं था। अगर आना बनता था तो वो अपने एक कैबिनेट मेंबर के खिलाफ किस बुनियाद पे उन्होंने FIR करवाई, किन लोगों ने करवाई, इस सारे के अंदर कौन कौन शामिल है, बहुत सारी चीजें हमारे अपने नॉलेज में है, जिसको हम अभी सामने बयान नहीं कर रहे। हम पार्टी की हाई कमान तक, हम प्रेसिडेंट जरदारी साहब तक ये बात उठाएंगे कि जी हमारे साथ ये मामला हो रहा है। कल हमने नेक्स्ट ये यहाँ इलेक्शन है, हमने सियासी दंगल में उतरना है। आप ये बताएं कि जी जो चीज होनी चाहिए थी वो सारा मामला सबूताज करके, तो मतलब है कि जी किसी और खाते में डाला गया। तो जो ऑल पार्टी एफर्ट थी, जो सारे लोग यहाँ पे जमा हुए, जो सारे कारकुन दिन रात लगे रहे, ये जो लोग सारे रात को वहां पे खड़े स्टेडियम में काम कर रहे थे, एक एक बंदे के तरले कर रहे थे कि जी आपने ये प्रोग्राम अटेंड करना, वो प्रोग्राम किधर गया? तो अगर इस तरह ये चलना है तो इस बिल्कुल हम चूंकि दो टोक मौकूफ रखते हैं, चूंकि इस जलसे के लिए हमने दिन रात एक करके रखा, हमने एक एक इसकी बारीकी के ऊपर रखा, क्योंकि इसमें ऑनरशिप थी। जब इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज का हुआ तो मैंने वहां पे भी जोर दिया, लेकिन मैंने अपनी पार्टी में मैंने वहां पे भी बड़ा बबंगे दौर ये कहा कि जी वो कुबलाई खान वाला काम न हो जाए कि उसने कहा था कि तालाब में दूध डालना है, हर बंदा कह रहा था कि जी वो दूध डाल देगा मैं पानी डालूं कि जी बंदे ना। लेकिन जब हमने अपने कायदीन बुलाए, अपने सीनियर अहदेदारान बुलाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और खुशी तौर पे जो मेरे दाएं बाएं बैठे हैं इस वक्त और जो बाकी लोग इस वक्त वहां मौजूद नहीं है, हमने कहा जी हम इसको अपना जाती जलसा समझे। हमने चूंकि पीपल्स पार्टी अपना जो पावर शो वो अगले चंद दिनों में हम रावला कोर्ट में इंडिपेंडेंट अपना प्रोग्राम करके दिखाएंगे
हमने 23 में भी किया था, 24 में भी किया था, जब मैं किसी पार्टी के झंडे के बगैर था। अब तो ये शहीदों की जो पार्टी है, जिस पार्टी ने दो अपने कायदीन शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत के बाद, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद भी पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, इस पार्टी के फोरम से जब इस गाजियों की धरती से हम अपना इंडिपेंडेंट प्रोग्राम करेंगे, लोग अपनी स्ट्रेंथ देख लेंगे हमारी। लेकिन बुनियादी तौर पे इसमें हम हसन इब्राहिम साहब के साथ भी हमदर्दी का इजहार करेंगे कि हसन इब्राहिम साहब इस शहर से इस वक्त वो इलेक्ट हुए थे, उनकी इशू की जो भी मजबूरियां थी, मसाइल थे, बहुत सारे इश्यूज हमने देखे, लेकिन उसके बावजूद वो बंदा खड़ा रहा।